रांची विश्वविद्यालय के वर्तमान शैक्षणिक स्थिति को लेकर राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने रांची विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक की, जिसमें विश्वविद्यालय के वीसी पदाधिकारियों के साथ सभी विभागों के एचओडी मौजूद रहे। बैठक के दौरान आशा लकड़ा ने विश्वविद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। वहीं बैठक में विश्वविद्यालय में कई खामियां भी पाई गई, जिसमें यूजीसी गाइडलाइन के तहत प्रोफेसर्स का चयन विश्वविद्यालय के द्वारा होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जनजातीय समुदाय के अधिकारी और कर्मचारियों का प्रमोशन भी कई सालों से लंबित है। 20-30 रीजनल विद्यार्थियों के लिए गाइड की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा तमाम खामियों को दूर करने के लिए दिशा दी गई। मैडम, आयोग की समीक्षा बैठक विश्वविद्यालय में थी, इन चीजों पर चर्चा होगी। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के द्वारा रांची विश्वविद्यालय का समीक्षा बैठक रखा गया था और अपना जो समीक्षा बैठक में अपने साथ में सुभाषिश सोरेन जी और राहुल जी, एक कंसल्टेंट है और एक लो एडवाइजर के नाते हमारे साथ काम देख रहे हैं, और पूरी आयोग की टीम भी हमारे साथ आई है। और आज की बैठक में जनजाति समुदाय से संबंधित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी से लेकर के विद्यार्थी तक की बात हम सबने किया है। और विशेष रूप से देखा जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं ट्राइबल डिपार्टमेंट से लेकर के यूनिवर्सिटी की अगर बात देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रमोशन की अगर हम बात करते हैं विशेष रूप से, तो प्रमोशन सिस्टम ही यहाँ नहीं है, क्योंकि सिस्टम तो है पर यूनिवर्सिटी के हाथ में नहीं है। चाहे वो ये प्रमोशन की बात जहाँ भी हो तो सरकार इनको प्रमोशन देगी तभी ये कर पाएंगे। उसी तरह से जो प्रोफेसर चयन का मामला है, यूजीसी गाइडलाइन को अगर देखा जाए तो ये पूरा प्रोसेस यूनिवर्सिटी के हाथ में होना चाहिए था। तो ये प्रोफेसर का चयन भी राज्य सरकार करती है थ्रू जेपीएससी। उसी तरह से अगर हम ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो जेपीएससी ने ट्राइबल डिपार्टमेंट का एग्जाम तो ले लिया, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं निकाल पाई। इसी ऐसे ही अगर देखेंगे तो लगभग पूरे विश्वविद्यालय में 38 महाविद्यालय है और 38 महाविद्यालय में 21 पर पीजी की पढ़ाई हो रही, बाकी जगह यूजी की है। उसमें एक और विषय सामने आया, क्लस्टर से संबंधित मामला है। और क्लस्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो खड़िया समाज और संथाल समाज, ऐसे और कई ऐसे ट्राइब हैं जिनका एजुकेशन नहीं हो पाता है, लोग उससे दूर हो गए हैं, उनको कंबाइन कर दिया। किस क्लस्टर सिस्टम का जो नियम बनाए हैं राज्य सरकार के द्वारा एचआरडी डिपार्टमेंट ने, तो कहीं ना कहीं इनको भी एक बैठक होने चाहिए था ट्राइबल डिपार्टमेंट के लोगों के साथ में। जिस जिस कॉलेज में ट्राइबल का पढ़ाई होता है उन जगह यूजी पीजी के दोनों का एक स्टेक होल्डर मीटिंग होती तो सबके सामने एक विषय छन के आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि ट्राइबल का विद्यार्थी को दिक्कत ना हो। अभी इस समीक्षा में और एक विषय सामने आया कि लगभग 20 से 25 लोग 25 से 30 ऐसे स्टूडेंट है रीजनल डिपार्टमेंट का, जो हर साल की तरह जीआरएफ तो निकाल लेते हैं, लेकिन उनको आगे पीएचडी करने के लिए गाइड नहीं मिल पा रहे हैं। जब गाइड ही नहीं होंगे, पीएचडी ही नहीं होगा तो टीचर कहाँ मिलेंगे? चाहे उरांव हो, मुंडा हो, खड़िया हो, संथाल हो, कोई भी हो। तो आपके पास में जब हमारे एरिया, ये झारखंड ट्राइबल बहुल इलाका है और विश्वविद्यालय इसके लिए चुपचाप बैठे हैं, राज्य सरकार इनको आदेश दे रही है, उसके आधार पर ये काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत सामने आती है। जैसे मान लिया कि अभी प्रमोशन की जो बात हमने कहा, 51 शिक्षक हैं जो प्रमोशन के लिए हैं, जिनका सरकार को इन्होंने लेटर भेज दिया है और साल भर 10 साल तक वो वेटिंग में रखे और आज तक नहीं कर पाए। ऐसे जो 4th ग्रेड कर्मचारी है उनका प्रमोशन तो हुआ है, लेकिन पे फिक्सेशन की बात अगर करते हैं तो 10 साल से राज्य सरकार के पास में अटका हुआ है। अभी तक उन्होंने रिटर्न में नहीं दिया है कि इनको प्रमोशन देना है या उनका पे फिक्सेशन बढ़ाना है, ये कुछ नहीं बताया है। ऐसे एडॉक ये अनुकंपा पर आधारित आए हैं, अनुकंपा पर भी आए हैं और अनुकंपा में आने के बाद में उनका कम से कम 20 से 25 साल पूरे हो गए। अगर एक अनुकंपा पर आया हुआ व्यक्ति एजुकेशन उनका एमबीए हो, यूजी पीजी पढ़ करके आए हैं, तो उनका उस लेवल पर उनका प्रमोशन होना चाहिए था। यह भी राज्य सरकार ने रोक के रखी है। किसी तरह का कोई अनुमति या किसी तरह का रोस्टर तैयार करके
आयोग के यूनिवर्सिटी को नहीं दिए हैं। ऐसे स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो कल्याण विभाग का मिल रहा है। हाँ, यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा किया कि जो टॉपर स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप पीजी का स्टूडेंट को दे रहे हैं। लेकिन आज आयोग ने कहा है कि पूरे यूजी और पीजी में अगर ट्राइबल से संबंधित किसी भी डिपार्टमेंट में अगर टॉपर स्टूडेंट होगा तो उन्हें भी शामिल किया जाए और उन्हें भी स्कॉलरशिप दिया जाए। साथ ही साथ यहाँ कई तरह का टॉर्चर भी होते हैं, एट्रोसिटी होते हैं, लोग बोल नहीं पाते हैं। इनके लिए जो इंटरनल रिड्रेसल ग्रीवांस सेल है इनको गठन करने के लिए बोले हैं और इनका प्रत्येक 3 माह में एक बैठक हो, एक कमेटी गठन हो और उनका जो भी ग्रीवांसेस होंगे उनको फुलफिल कमेटी करे। इसके साथ ही साथ जो लाइजन ऑफिसर हैं उनका काम होता है कि पूरा विश्वविद्यालय में ट्राइबल से संबंधित चाहे वो उनका नियुक्ति से लेके प्रोन्नति तक का और रोस्टर मेंटेन करने का पूरा उनका जानकारी लेना चाहिए। उनको भी चयन करके ट्रेनिंग कराने के लिए बोले हैं ताकि विश्वविद्यालय में ट्राइबल से संबंधित कोई भी मामला हो उनको सही सलामत ठीक कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार जो अपने हाथ में रखे हैं वो यूजीसी गाइडलाइन को पालन करते हुए यूनिवर्सिटी को दे दे ताकि उनका प्रमोशन और उनका रोस्टर ये सही से बना पाएंगे। अभी जैसे पे फिक्सेशन की बात की, हमारे पास कई ट्राइबल के एम्प्लॉय यहाँ आए थे 3rd ग्रेड और 4th, विशेषकर 4th ग्रेड में जो आए हैं उन लोगों का 10-15 साल से राज्य सरकार के पास में फाइल अटका हुआ है। अभी तक किसी तरह का कोई निर्णय नहीं आ पाया है। तो आज का जो बैठक हमने किया है, बाकी जो हम लोग ने दिशा निर्देश दिए हैं उनको भी ये लोग पालन कर रहे हैं और जो यहाँ जो TIR है यानी कि रीजनल डिपार्टमेंट है, रीजनल डिपार्टमेंट को भी कितना टीचर कैसे आएंगे इसके लिए भी प्लान करने की आवश्यकता है। लेकिन जब एग्जाम लिया जाता है और उसमें जेपीएससी रिजल्ट ही नहीं निकालेंगे तो ट्राइबल का टीचर ही नहीं मिल पाएंगे, उनका PhD नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही स्थिति ठीक नहीं है। आयोग को हमने 7 दिनों में पूरा रिपोर्ट तैयार करके देने के लिए बोले हैं। अगर वो सारा रिपोर्ट आ जाएंगे उसके बाद में आयोग इनका एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगा तो आयोग पुनः एक रिपोर्ट तैयार करके विश्वविद्यालय को भेजेगी और राज्य सरकार का HRD डिपार्टमेंट को जो भेजना है उनको भी भेजेंगे, यूजीसी को भी भेजेंगे ताकि यहाँ के ट्राइबल को और यहाँ के विद्यार्थियों का और प्रोफेसरों का और कर्मचारियों का भला हो पाएगा और जनजातियों का विकास हो पाएगा। जिस तरह से आयोग जनजाति समुदाय का संरक्षण और सुरक्षण करती है, यह करने के लिए तत्परता ला पाएगी। धन्यवाद।